नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम इसे काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुकति कर तार है। 10 लक्षण धर्म का तीसरा दिन कौन सा है आज अभाय? इतनी धीरे क्यों बोल रहा है? तुमने थोड़ी उपवास करा है, हैं? खाया एक टाइम खाना। तो आज कौन सा उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव का दिन है। आर्जव मतलब क्या? छल कपट या मायाचार से अभाव रूप जो शांति आत्म स्वरूप में, जो आत्मा की पर्याय में प्रकट होती है, उसका नाम आर्जव है ना। छल कपट रहित, मायाचार रहित। अभी दो कषाय हो गई हैं, क्रोध हो गई है, मान हो गई है, और आज जो है मायाचारी है ना। तो मायाचारी से के अभाव से जो प्रकट होता है उसको बोलते हैं सरलता, है ना। जीव की पर्याय में सरलता। देखो, स्वभाव से तो मायाचारी, माया नाम की कोई कषाय, वो तो जीव के स्वभाव में है नहीं, है ना। स्वभाव मतलब क्या? कि जो कभी बदले ना। तो स्वभाव जीव का कैसा है? वो सरल ही स्वभाव है। जीव का स्वभाव तो सरल ही है, पर जो पर के संयोग में, पर के निमित्त से जीव को क्या होता है? जीव को ऐसी मायाचारी, ऐसी कषाय उसके प्रकट होती, ऐसी कषाय दिखाई देती हैं उसको, है ना। उसकी पर्याय में वो कषाय दिखाई देती हैं। देखो, सरल शब्द का एक, सरल शब्द का मीनिंग क्या होता है? सरल, सरल मतलब समझा आप? सरल मतलब, सरल, आपने सरल रेखा का नाम सुन, सरल, सरल रेखा जिसने पढ़ी हो, हिंदी पढ़ी हो ना। सरल रेखा, सरल रेखा क्या है? सरल रेखा की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेट सरल रेखा फॉरवर्डनेस। है, इंग्लिश में स्ट्रेट सीधी फॉरवर्डनेस। सीधी। स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड। हाँ। है ना। दो दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस है, वो सरल, वो सरल रेखा होती है ना। और अगर हम उस रेखा को घुमा फिरा के बना दें तो वक्र रेखा हो जाती है। तो वो जो सरल रेखा मतलब दो बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो जब जीव का अपनी आत्मा से, जो उसका ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव से उसकी पर्याय का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए, मतलब वो डिस्टेंस ही खत्म हो जाए जीव की, है ना। तो अपन ने सरल रेखा क्या, दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस देखा। दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में, वो सरल रेखा, है ना। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो सरल रेखा। तो सरल रेखा मतलब, अब सरल रेखा मतलब हम जब अपनी आत्मा पे लगाते हैं वो सरलता, तो जीव का जो ज्ञायक स्वभाव है, जीव का स्वभाव कैसा है?
जानने देखने वाला स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है ना। ज्ञायक स्वभाव मतलब जिसमें से वो जो ज्ञान की पर्याय निकल रही ना, जानने देखने वाली पर्याय कांस्टेंट निकल रही है, जानने देखने की पर्याय हर जीव में से वो कांस्टेंट पर्याय निकल रही है। तो जब वो उसका डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस मिनिमम हो जाए या उसी में ही वो मिल जाए इसका मतलब जब जीव जो बाहर उसकी जो दृष्टि है वो बाहर दृष्टि से हटकर स्व को देखने लग जाए, तो वो सरलता है। वो डिस्टेंस जो है ना, वो सरल मतलब वो डिस्टेंस खत्म ही हो गया। वो मिनिमम डिस्टेंस जो था, वो मिनिमम डिस्टेंस दो बिंदुओं का, वो बिंदु एक हो गया। वो बिंदु एक हो गए तो वो सरल रेखा क्या हो गई, वो सरल रेखा वो एक बिंदु ही हो गई। तो मतलब जीव का जो ज्ञायक स्वभाव है, और ज्ञायक स्वभाव की जो दृष्टि जो बाहर की तरफ थी, हमारी दृष्टि अभी क्या है, हम सबकी दृष्टि बाहर की तरफ है ना। हम दिन रात पर पदार्थ को देखते हैं और उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं कि नहीं। अच्छे बुरे की कल्पना है बस, पदार्थ कोई अच्छा बुरा नहीं होता। किसी के लिए एयर कंडीशनिंग अच्छा है और किसी के लिए वही एयर कंडीशनिंग बुरा है। तो वो एयर कंडीशन अच्छा या बुरा नहीं हो गया, वो तो हमारी कल्पना में, एयर कंडीशन तो ज्यों का त्यों है ना। किसी को मान लो करेले की सब्जी अच्छी लगती हो और किसी को वही करेले की सब्जी बुरी लगती हो, तो वो करेला अच्छा बुरा नहीं है, वो हमारी मान्यता है कि हमने करेले को बुरा मान रखा है तो हमारे लिए बुरा है, और हमने करेले को अच्छा मान रखा है तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो पर पदार्थ कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, वो हमारी मान्यता में है। तो ऐसे ही जब जीव की दृष्टि जब बाहर की तरफ होती ना, तो बाहर की तरफ दृष्टि होती है, तो उसको ऐसी कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध होती है, क्रोध कषाय, माया कषाय, मान कषाय, लोभ कषाय, ऐसी कषाय उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें क्या करता है, उसमें अपना तो कर्तत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, तो ऐसे ऐसे उसके कर्ता पने के, एक पने के, भोगने के, है ना, उसके उसकी तरफ ममत्व के परिणाम, तो उसके ऐसे जब परिणाम होते हैं तो क्या होता है, तो उसको कषाय उत्पन्न होती है। तो उसको जब कषाय उत्पन्न होती है तो फिर ये सभी संसार है। और जब कषाय, जब वो उसकी दृष्टि अपनी तरफ चली जाती है, जब वो अपने आप को देखता है, स्व का अनुभव करता है, स्व को जानता है, तो क्या होता है, तो वीतरागता प्रकट होती है। स्व को जानने से वीतरागता, और पर को, देखो जानने में नहीं, पर जानने के साथ कर्तत्व, ममत्व, एकत्व और भोक्तृत्व का जब परिणाम होता है, तो फिर उसके राग द्वेष के परिणाम होते हैं। है ना, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जानते तो भगवान भी है। अरिहंत और सिद्ध क्या कर रहे हैं, वो तो सब जान ही रहे हैं ना, तीन लोग को जान रहे हैं। पर तीन लोग को जानने के बाद भी उनके पास कोई कषाय है क्या? भगवान को गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। तो जानने में कोई बुराई नहीं है, पर लेकिन जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें उसमें एक पना करते हैं कि नहीं। अब हमारे बच्चे को लग जाए तो हमें उसमें एक पना होता है कि नहीं, तो हमें दुख होता है कि नहीं, बच्चे को लगी, बच्चे का कुछ नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, है ना, शरीर का कुछ नुकसान हो जाए, तो क्या है, तो उसमें एक एकत्वपना है। उसमें एकत्वपना है तो हमको क्या लगता है, हमको वो अच्छा बुरे की वो कल्पना चलती है साथ में। ठीक है। तो ये जो सरल परिणाम कब प्रकट होगा, जब दृष्टि स्व पर चली जाएगी तो अपने आप सरल परिणाम प्रकट होगा। नहीं, छल कपट का परिणाम अपने आप मिटेगा जब दृष्टि स्व की तरफ जाएगी, है ना? देखो अपन छल कपट के तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल, अभी ये जो अपन रोज पूजा पढ़ते हैं ना, आज पूजा से ही जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, है ना। अपन अर्घ चढ़ाते हैं पूजा में, चढ़ाते कि नहीं? अब देखो अपन कैसे चलते हैं पूजा में जब अर्घ चढ़ाते हैं तो, है ना, क्या है, अभी मैं 10 लक्षण पूजा ली है पहला ही, क्या है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्या है,
हम बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जन्म जरा मृत्यु का हम विनाश कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं जन्म लेना, हम नहीं चाहते हैं मरना, हम नहीं चाहते हैं बुढ़े होना, है ना, हम ये नहीं चाहते हैं। और फिर क्या करते हैं? 40वां जन्मदिन, 50वां जन्मदिन, 25वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते कि नहीं मनाते? बड़ी बड़ी पार्टियां, और तो और 70वां, 80वां, है, होता है कि नहीं? खाने के दांत नहीं बचे। पर 56 भोग। हम्म करते कि नहीं? अभी छलना ही, छल कपट नहीं हुआ तो क्या बोलोगे उसको? इधर तो एक तरफ रोज बड़े उत्साह से चढ़ाते कि नहीं? राहुल चढ़ाए कि नहीं आज? हैं? कितना स्वाहा करा। बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यहाँ तो बोल लिया, और यहाँ पे आके सब जन्मदिन मनाते हैं। मायाचारी। यहाँ तो ट्रेंड है ना, यहाँ तो ट्रेंड है, देखा ना मैंने। अब इंडिया में भी हो गया होगा, अब इतने साल हो गए छोड़े हुए। अंकल आंटी को ज्यादा पता होगा। खूब होता है। है ना? हाँ। तो यहाँ देखा, खूब ट्रेंड है यार, जन्मदिन मन रहे हैं। और बच्चों को भी बचपन से फीड कर दिया जाता है कि भाई बहुत बड़ा काम करा आपने, जन्म लिया, बहुत बड़ा काम करा, संसार परिभ्रमण कर रहे हो, बहुत बड़ा काम करा आपने। हम्म? तो ये क्या है? ये अपने, ये छल कपट है ये छल कपट है। फिर दूसरा, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामति। इस संसार के जितने भी दुख हैं वो उनको सब मिटाओ। हम्म? और क्या कर रहे हैं? दिन रात संसार बढ़ा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये सब, ये जितनी भी, ये जो है ना, ये सब संयोग के, ये जितनी भी वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, नौ कर्म जिसे बोला जाता है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? इनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो इनको इकट्ठा करने से क्या होगा? सुखी होगे कि दुखी होगे? दुखी हो गए। ये जितने सामान इकट्ठा करते हो ना, रोज क्या होता है? आज ये बिगड़ गया, फिर कहीं कुछ बिगड़ गया, फिर कहीं कुछ सुधरवा रहे हो, फिर कहीं कुछ सुधरवा रहे हो, आज इसका कुछ हो गया, कभी किसका कुछ हो गया। तो दिन रात इसी में ही लगा है। और अभी नया नया, अब ये ले आऊं, अब वो ले आऊं, अब फलाना खरीद लूं, अब ये खरीद लूं। तो क्या कर रहे हैं? दिन रात, दिन रात आकुलता है, दिन रात आकुलता है ना? तो क्या बोला? संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामती स्वाहा। स्वाहा तो कर दिया, पर अंदर क्या, क्या छल रहा है? अपने आप को ही छल रहा है। अक्षय प्रद प्राप्त है, अक्षता, अक्षय प्रद, अक्षय पद पे जाना है। अक्षय मतलब जिसका कभी नाश ना हो, है ना, जिसका कभी नाश ना हो। वो कौन सा पद है ना? तो भगवान है, मोक्ष जाना है, जाना चाहते हैं अपन। हम्म कौन जाना चाहता है? हम्म अभी बोलने को तो सब बोल रहे हैं, उसके लिए काम कौन क्या कर रहा है? हम्म जाना सबको है। अभी आएगा मोक्ष, मोक्ष फल का, है ना? अभी बोलते हैं अपन, कितनी बार बोलते हैं कि अभी मेरे पास टिकट है 4 मोक्ष के, अभी, अभी ट्रेन छूट रही है अभी। कितने लोग बैठेंगे उसमें? हम्म कितने लोग बैठेंगे? किसको जाना है? जाना ही नहीं है। ये छल कपट की ही बातें हैं, किसी को नहीं जाना है। दिन रात बैठ के सब अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं। किसी को नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? अभी तो भाई हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो मेरे को अपने मम्मी पापा को भी देखना है, अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, अभी तो मैंने जीवन ही एंजॉय नहीं करा है। हम्म? किसी को नहीं जाना है। ये सब अपने आप को ठगने वाला ही काम है। सब ठग रहे हैं।
क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा रोग मतलब भूख प्यास। ये रोग है, ये किसी को रोग लगता है कि भूख प्यास रोग है? ये भूख प्यास ही मिट जानी चाहिए। हमारे भगवान को आहार होता है क्या? भगवान खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। हमारे भगवान नहीं खाते हैं, दूसरों के उसमें तो सब खाना पीना है। दूसरों के धर्म में खाते हैं। उनकी तो जन्नत की डेफिनेशन ही वही है। क्या है कि भाई वहां तो खूब अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, इतने इतने लोग आपकी सेवा करते हैं। हम्म। हमारे यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। क्षुधा तो रोग है। पर हम तो क्या, दिन रात न्यूट्रिशियस फूड, दिन रात न्यूट्रिशियस फूड देखते हैं, ये चैनल देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। वो रोग दिख कहाँ रहा है हमको? खाने की प्लानिंग, अगले दिन की खाने की प्लानिंग, आज एकासन हुआ नहीं, कल क्या बनेगा? होता है कि नहीं? उपवास वालों की नहीं बात कर रहा हूँ। लौकी के पराठे पनीर की सब्जी उसमें भी हरी चौल रहती है तो कौन सी। ऐसा नहीं, नहीं होता है, नहीं समझ। मोह अंधकार विनाशना है। मोह कैसा है? अंधकार रूप है। मोह को, मोह के नाश के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? कोई प्रयत्न नहीं है। अभी तो यही नहीं पता मोह होता क्या है, विनाश क्या करेंगे। मोह में क्या आता है? मिथ्यात्व, राग, द्वेष। कहीं कहीं पे सिर्फ मिथ्यात्व भी लिया है, कहीं कहीं पे मिथ्यात्व राग द्वेष लिया है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, जो शरीर को अपना माने, वो मिथ्यात्व। कोई किसी भी वस्तु के समझ में वो उल्टी मान्यता, किसी भी वस्तु के संबंधित आपकी जो उल्टी मान्यता है, वो मिथ्यात्व है। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप को वैसा ना मानकर उससे विपरीत मानना, वो मिथ्यात्व है। तो यहाँ मोह क्या है? मिथ्यात्व, राग और द्वेष। तो मिथ्यात्व, राग और द्वेष के नाश के लिए हम क्या करते हैं? अपन ने पिछले 10 लक्षण में कहा था, जब शुरुआत हुई थी ना, कि हम सबको एक ध्येय से बैठना है, कि हम सबको मिथ्यात्व का नाश करना है। राग द्वेष तो अपने आप हो जाएंगे। कोई, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पहले राग द्वेष, हमको राग द्वेष कम करना है, हमको राग द्वेष कम करना। राग द्वेष कभी आपके कम करने से होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। और कम हो भी गए, मंद हो भी गए, उससे संसार का अंत नहीं होता। क्योंकि कितनी भी आप राग और द्वेष को कम कर लोगे, अगर मिथ्या तो बैठा हुआ है तो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जड़ को समाप्त नहीं करा है। आपने कभी पेड़ को अगर काट दिया और उसकी जड़ रह गई हो, तो वापस पेड़ आ जाता है। और अगर आपने जड़ को काट दिया हो, ठीक है पेड़ रहेगा, लेकिन कितने दिन, 2 5 10 दिन में सूख के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही है, जब तक आपने मिथ्यात्व जो जड़ है संसार की, उस जड़ को नहीं काटा, तो संसार का अंत नहीं है। संसार का अंत तो जड़ काटने से होगा, वो मिथ्यात्व से होगा। राग द्वेष अपने आप थोड़ा बहुत समय लेगा, बिल्कुल। और उसमें सारी ये सब होता है कि मुनि दशा भी प्रकट होती है। 2 4 10 भाव, अर्ध पुद्गल परावर्तन, इतना तक। अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब अनंत काल, अनंत काल भी लग जाए लेकिन वो सीमित है। अब संसार का अंत हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये कि हम जड़ पे वार नहीं कर, हमें तो पता ही नहीं है मिथ्यात्व है कि हमारी गलती क्या चल रही, कहाँ हम किस के बारे में उल्टी मान्यताएं हैं, हमें वो पता ही नहीं है। क्योंकि हम जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। संसार में तो हम क्या करते हैं, संसार में तो हम बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं। अभी देखा ना, हम जमाने भर की चीजें पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, अभी हमें किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, जॉब ढूंढना है, पढ़ाई करना है, ये करना, उसमें तो हम जमाने भर की चीजें पढ़ते हैं, है ना। पढ़ के हम डिसीजन लेते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जिसमें हमारा ये जीवन नहीं, आगे का अनंत काल सुधर जाए, जो वास्तव में पढ़ने लायक है, उसमें हम कहीं दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। उसमें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं।
हम जाते हैं, जिसने जो बोल दिया वैसा कर लेते हैं। कोई दिमाग नहीं लगाना चाहते किसी भी चीज में। वो दिमाग यहाँ है, और जैसा जिसने जो बोल दिया कर लिया बस, और उसी को ही धर्म मान लिया। हमने पहले दिन देखी थी, धर्म की 4 परिभाषाएं देखी थी। उस धर्म की परिभाषाओं में हम एक भी धर्म नहीं करते हैं। एक भी धर्म नहीं करते हैं। तो इसका मतलब अभी तो धर्म की शुरुआत हुई ही नहीं है। धर्म की तो शुरुआत हुई नहीं है। धर्म की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होगी। और ये भी है कि उसके बीच पहले ये सारी सब चीजें होंगी, ऐसा नहीं कह रहे नहीं होंगी। ये सारी चीजें होंगी, पर उसको धर्म मत मानना, क्योंकि धर्म की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से है ना। होंगी, बिल्कुल होंगी। ये नहीं कह रहे नहीं हो, क्योंकि ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। होंगी, पर उसको धर्म मान के नहीं करना। देखो आगे क्या है, अष्टकर्म दहना है। 8 कर्मों का दहन। अब उसमें 8 कर्मों में ये ध्यान रखना, आज ही हमने 16 कारण भावनाएं की पूजा करी है। और उसमें 16 कारण भावनाओं की पूजा करने से क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब ये जो तीर्थंकर प्रकृति है ना, वो नामकर्म है। नामकर्म के 93 भेद है, 93। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, इसके उत्तर भेद है। जो 8 कर्म है, 8 कर्म के उत्तर भेद है 148। तो उसमें जो नाम कर्म है उसके 93 भेद हैं। और उसमें एक तीर्थंकर नाम कर्म है। अभी तो आज तो हमने उसकी पूजा करी है। हम तो चाहते हैं कि हम तो 16 कारण भावनाएं भाएं, और हमें तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हो। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि अष्टकर्म दहन है, हम तो पूरे ही 8 कर्मों का दहन करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग तीर्थंकर कर्म प्रकृति। तो देखा आपने कैसा छल कपट है ये। आप बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। ये विचार करा आपने कि 16 कारण भावनाओं की हम पूजा कर रहे हैं, हमको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको तो वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति है ना, उसका बहुत बहुमान है। और उसका बहुत बहुमान है, इसलिए हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो हम सबको तीर्थंकर बनना है। सामान्य भगवान नहीं बनना, हम सबको उसमें भी तीर्थंकर ही बनना है। सामान्य की क्या, कोई पूछेगा ही नहीं। तीर्थंकर की तो पूजा न होती है, वही इतने इतने सालों तक पूछते हैं। हम्म? शासन काल से। हाँ, तो उसकी हमें तो तीर्थंकर बनना है। हमें कोई किसी से बोलो सामान्य नहीं, सामान्य में क्या रखा है, उसमें तीर्थंकर ही बनना है। देखा आपने, आज सुबह ही पूजा करी और उसी में ही अर्घ्य चढ़ाया, अष्टकर्म देना है। उसी में ही 16 कारण में लिखा अष्टकर्म देना है, और उसी की पूजा करना है। तो मयूर जी, क्या ये धर्म है? सब आदमियों के लिए ही अप्लाई होगा, आप जो बता रहे हैं? क्योंकि आपने पहले कहा था कि हमारे इसमें फेमिनिन जेंडर तो मोक्ष में जाती ही नहीं है। वो तो तो आंटी, ये तो एक जीव के लिए है। ये फेमिन जेंडर तो क्या, ये तो वर्तमान पर्याय को देख रहे हो आप। वो तो हम्म, ये क्या है, उसकी कितनी सी है, बता अभी अगले जन्म में फिर पुरुष बन गए। और जो पुरुष था अगले जन्म में, और कौन सा इस जन्म से अभी कोई मोक्ष जा रहे हैं। उसको इसीलिए। एकांत ये वर्तमान पर्याय से मत देखो। अच्छा। वर्तमान पर्याय से मत देखो, हम तो एक सामान्य रूप से कथन है। हाँ, तो अच्छा। सामान्य रूप से कथन है। हाँ ठीक है, वर्तमान पर्याय में तो, वर्तमान पर्याय में तो कोई भी यहाँ मोक्ष नहीं जा रहा। पंचम काल में तो कोई भी मोक्ष नहीं जाता, जाते ही नहीं। संस्कार क्योंकि जीव के ऐसे पुरुषार्थ होता ही नहीं है। पंचम काल नहीं रोक रहा है। काल ने किसी को नहीं रोका है, समय ने किसी को नहीं रोका है कि भाई मोक्ष मत जाना। ओके। तो यहाँ पे ऐसे जीव होते ही नहीं है कि हाँ। जिनका इतना उग्र पुरुषार्थ हो कि वो मोक्ष जा सके। तो इसलिए बोलते हैं भाई पंचम काल में वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वैसा। शरीर भी नहीं होता है ऐसा। वही सब निमित्त नैमित्तिक है। अब शरीर को कह दो साहब वैसी सेनन नहीं है, वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, वैसी सेनन भी नहीं है। सम्यक दृष्टि है हो ना। सकता है। सम्यक दृष्टि हो सकता है बिल्कुल। हम्म। है ना। श्रेणी नहीं चढ़ता है, पर देखो इस पंचम काल में ऐसा नहीं है
इस पंचम काल में ऐसे अपवाद भी हुए हैं कि मोक्ष गए हैं। शुरू शुरू में पंचम काल में मोक्ष गए हैं। अच्छा, शुरुआत के चौथे के। हाँ, श्रीधर स्वामी मोक्ष गए हैं, अंतिम केवली जो हुए हैं। हम्म। जम्बू स्वामी गए हैं। हाँ, 3 जने गए हैं। है ना। वो तो तो वो तो हमने देखे ही थे। जो अनुबद्ध केवली हैं, अनुबद्ध केवली में तो देखे ही हमने कि अनुबद्ध केवली तो महावीर भगवान, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और फिर जम्बू स्वामी और ये तो उसमें ही गए हैं, पंचम काल में ही गए हैं मोक्ष। तो कहने का मतलब ये कि काल रोक नहीं रहा है। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही चले गए थे, तीसरे काल के एंड में ही चले गए थे। तीसरे, वैसे तो चौथे काल से ही जाते हैं, कर्म भूमि चौथे काल से स्टार्ट होती है, तो चौथे काल में ही जाते हैं। पर हुए अपवाद हुंडा सर्पणी के काल, उसके कारण, उसका मतलब काल नहीं रोक रहा है, आपकी पुरुषार्थ में कमी है ना। अष्टकर्म में मोक्ष फल प्राप्त है, वो देख ही लिया अपन ने, मोक्ष कोई नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता है ना। ये सब कहने की बात है, ऊपर ऊपर से कहते हैं, जाना कोई नहीं चाहता है। अनर्क पद प्राप्त है, वही अनर्क मतलब जिसका कोई मूल ना हो, बहुमूल्य मोक्ष, सिद्ध पद। कोई नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। सब अपने आप को ठगने की बात होती। छल कपट इसलिए मैंने बोला कि ये अपने ये जो रोज रेगुलर अपन पूजा पढ़ते हैं ना, तो पूजा में इतनी बात आती है और अपने आप रोज इतनी बार बोलते हैं अपन, और कभी विचार नहीं करते हैं हम, और विचार नहीं करते हैं और अपने आप को ही छल रहे हैं। वास्तव में एकादि का ही भाव प्रकट हो जाए ना, तो ये मान के चलो कि संसार का पार लग जाए। है ना। तो अगली बार जब अर्घ चढ़ाओ ना आप, तो विचार करना, कम से कम इतना विचार तो होगा कि भैया हम ये अर्घ चढ़ा रहे हैं, ये जन्म जरा मृत्यु विनाशना ये कर रहे हैं। तो विचार आएगा हमको कि भाई अर्घ चढ़ाया है, जन्म जरा मृत्यु का हमने जो अर्घ चढ़ाया है, ये इसका अर्थ क्या है। कभी हमको कुछ बातें स्ट्राइक भी तो होनी चाहिए ना, तो स्ट्राइक होंगी। है ना। देखो 2 मिनट अपन वो धर्म के 10 ये इसमें से लेंगे। पूजा थी ना, एक सेकंड। खोली आज, पूजा की पुस्तक नहीं खोली आज। 10 लक्षण अच्छा इसी में तो है ये। हाँ। देखो, इसी का ही अर्घ लेते हैं अपन। आर्जव धर्म। कपट न कीजिए। जय। हाँ, जयमाला है ना। जयमाला में ओ। आर्जव धर्म की, कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोय, कपट नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी कपट नहीं करना चाहिए। है ना। संसार में भी कपट बुरा है। ऑफिस में कोई आपका काम चुरा के कोई प्रेजेंट कर दे, तो आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है कि नहीं? तो सामने वाला अपना नाम लगा रहा है, अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया उसने। होता है, सभी जगह होता है। अपने नाम से किसी और ने बता दिया, काम आपने करा, वो नाम अपना लगा के उन्होंने दिखा दिया। तो क्या हुआ? कोई कपट हो गया, छल कपट हो गया। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे। पुर मतलब बस्ती, शहर। चोरों की बस्ती नहीं बसती है। हाँ, गांव शहर नहीं बसते हैं। क्यों? क्योंकि चोर एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। कोई आपस में, कोई बाजू में, कोई चोर के बाजू में कोई घर बनाएगा तो बोले अरे ये तो चोर है, कल से मेरे ही घर पे चोरी कर लेगा। तो चोरों की बस्ती नहीं होती है, गांव नहीं बसते हैं। सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी बनो। है ना। छल कपट को छोड़ो, और ताके घर बहुत संपदा, उसके घर बहुत संपदा होती है। पर हम तो उल्टा देखते हैं। संसार में जितने भी चोर हैं उनके यहाँ खूब पैसा है। देखते कि नहीं इंडिया में, ये सब ये जो पॉलिटिशियंस के यहाँ नंबर 1 के चोर हैं सब। और हमको तो दिखता है वो तो उनके घर बहुत बहुत संपदा है, बहुत पैसा है। पर यहाँ पे जो बहुत संपदा है ना, वो आंतरिक सुख, आंतरिक संपदा की बात है।
बाहरी संपदा की बात नहीं है। वो जितने भी ये जो 2 नंबर के काम करके जो पैसा कमाते हैं, उनका देखना आप जीवन, दिन रात उनको अंदर से इतनी बेचैनी होती है कि अभी मैं ये पकड़ा नहीं जाऊं, अभी मेरा ये काम नहीं रुक जाए, अभी किसी ने देख लिया तो क्या होगा। उसके दिन रात अंदर से उसकी जो है इतनी बेचैनी होती, अपने को बाहर से दिख रहा है कि उसके पास इतना पैसा है, पर अंदर से बहुत बेचैन है। तो ये जो संपदा है, ये कोई बाहरी संपदा से मत मेजरमेंट करो, ये तो अंदर की संपदा है। अंदर से वो जो सरल है, वो अंदर से खुश है। भले ही उसके पास बाहर दिखाने को कम है, पैसा कम है, वो अंदर से खुश है। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहु दुखदानी। ये जो आर्जव धर्म है, इसकी उत्तम, उत्तम मतलब जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ है, उत्कृष्ट है जो, ऐसा उत्कृष्ट आर्जव धर्म, उसकी रीति मतलब पहले से ही इसकी रीति क्या बताएं, बहुत मतलब अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। रंचक दगा बहुत दुखदाई, रंचक मतलब थोड़ा भी दगा करोगे तो बहुत दुखदाई है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी दगा करी है, उस दगा को छुपाने के लिए फिर और दगा होगी, है ना। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब ये बहुत खतरनाक है ना। मन में होए सो वचन जो मन में है वो वचन में ले आओ, और वचन में है वो तन में ले आओ। तो कल से किसी को गुस्सा आए, मैं 2 4 गालियां दे दी, वचन में आ गया, और 2 4 लगा भी दिए उसमें। ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वो बात नहीं है, ये वास्तव में ये तो मुनिराजों के लिए है। जो वास्तव में जो सरल स्वभावी होते हैं ना, वो तो मुनिराज ही होते हैं। ये मुनिराज के ऊपर है कि मुनिराज कैसे होते हैं। मुनिराज के मन में जो होता है वही वचन में निकलता है। मन में क्या है, मुनिराज दिन रात किसका चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। तो आत्मा का चिंतन करते हैं तो वचन में भी क्या निकलता है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं निकलता है। हम्म। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, और जब संभाषण करते हैं, बोलते हैं, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, तो वही कथन निकलता है, आत्मा की ही बात निकलती है। तो ये जो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये तो है मुनिराजों के लिए। लेकिन हमको भी, सबको सरल स्वभावी होना है। तो हमको भी इतना सरल स्वभावी होना है कि हमको सोचना नहीं पड़े, बोलने के पहले हमको सोचना नहीं पड़े कि भाई हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो वास्तव में सरलता है। अगर सोचना पड़े हमको, तो इसका मतलब अभी छल कपट है अंदर। करते हैं कि नहीं हम अपने वचनों को पॉलिटिकली करेक्ट करते हैं कि नहीं, हम पॉलिटिकली करेक्ट कर देते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट मतलब ये, अब इसको क्या अच्छा लगेगा, हाँ उसको वैसा बोल दो। मोदी जी करते हैं कि नहीं, ट्रम्प आया है, ट्रम्प के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, भले ही उनकी सुन नहीं रहे, वो परेशान हो गए, छोड़ दिया अब, है ना। पर क्या है, वो पॉलिटिकली करेक्ट, उनके पास जाते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं कि भाई उनको थोड़ा उनकी, सोनू। है ना, उनको अच्छा लगे, वो बात बोलते हैं। तो आगे, करिए सरल तिहु जोग, अपने देख निर्मल आरसी। तिहु जोग, मन वचन काय, योग, 3 योग। मन, मन वचन काय से, हैं? मन वचन काय से अपने को सरल करो। कैसा, देख निर्मल आरसी, आरसी मतलब आईना, मिरर, है ना। तो जैसा मिरर में कैसा होता है कि आप जैसा देखते हो वैसा का वैसा दिखाई देता है। मिरर मिरर कोई आपको गलत नहीं बताता, जैसे आप होते हो वैसा का वैसा वो आपका आपको दिखाता है। तो वैसे ही क्या है,
हमें भी वैसे अपने योग मन वचन काय से अपने आप को ऐसा निर्मल करो कि जैसे मिरर में सारी जैसी की जैसी चीज झलकती वैसी की वैसी, जैसा अंदर है हम वैसा का वैसा बाहर झलके हमारा। अब ये मनुष्यों के लिए बताई है, क्योंकि मनुष्यों को ही तीन योग तो मन वचन का है। मन किसका है? संगी पंचेंद्री का ही है ना। तो ये मनुष्यों के लिए लिखी गई है, पर इसका मतलब ये मत समझना कि एक इंद्रिय को माया कषाय नहीं होती, छल कपट नहीं होता, है ना। एक इंद्रिय को भी छल कपट है, दो इंद्रिय को भी छल कपट है। समझ रहे हो आप? भले दिख नहीं रहा हो क्योंकि उसके मन और वचन नहीं है, पर काय, अकेली काय से छल कपट है। काय के निमित्त से मायाचारी है उसको। अरे बस सारी की सारी कषाएं एक इंद्रिय जीव को भी, ये जो पेड़ है इस पेड़ को भी सारी कषाएं हैं। पेड़ को भी क्रोध है, पेड़ को भी मान है, पेड़ को भी मायाचारी है, पेड़ को भी लोभ है। सबको, सारे जितने जीव हैं सबको है, सब कषाएं। हमको भली दिख नहीं रही है। पेड़ गुस्सा करता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि बोल नहीं सकता ना, मन नहीं है उसका, बोल नहीं सकता है वो, मन वचन नहीं, पर काय से है, अंदर ही अंदर उसको कषाय है ना। देखो, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, जो छल ज्यादा करता है उसके उसके पास पैसा नहीं आता है। भले ही कमा लेगा थोड़ा, लेकिन बाद में जाएगा। छल कपट का पैसा, अपन बोलते भी हैं संसार में कि जो गलत तरीके से पैसा कमाया है वो कभी ना कभी किधर से इधर से उधर से चला जाता है ना। और कर्म बंध विशेषता, उसको विशेष कर्मों का बंधन होता है। ये जो आप छल कपट से गलत तरीके से पैसा कमाते हो, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे बिल्ली होती ना, बिल्ली क्या करती है, जब दूध पीती तो आंखें बंद कर लेती है। अब वो दूध, वो चोरी का दूध है, कहीं से वो आके छुप के दूध पी रही है तो आंखें बंद करके दूध पीने लगे। वो पीछे नहीं देखती है कि कोई डंडा लेके उसको मारने आने वाला है। वो तो दूध पीने में इतनी व्यस्त है, इतनी व्यस्त है कि उसको आजू बाजू कुछ नहीं देख रही, आंखें बंद कर ली उसने, वो देख ही नहीं रही, आंखें ही बंद है उसकी, है ना। तो ऐसे ही वो जो छल कपट वाला है वो क्या करता है, वो कर्मों के बंधन को देखता ही नहीं है। उसकी तो वो लेजर फोकस्ड कहाँ है, वो तो छल कपट करने में है। हाँ, मायाचारी में इतना लेजर फोकस्ड है, आंखें बंद करी हुई है उसने, और वो देख नहीं रहा कि वो विशेष कर्मों का उसको बंधन हो रहा है। ठीक है। तो ये थी अपनी बात हुई, ये अपनी आर्जव धर्म के ऊपर अपन ने बात करी। और अपन कुंद कुंद शतक लेंगे 15-20 मिनट। अच्छा, इसमें से क्लास में इसको करना। कुछ दो तीन पॉइंट ले लो, बोलो कुछ, कौन से लेना है तुम बताओ, तुम्हें लेने हो जो। नहीं मतलब ये ले सकते हैं, कौन अपने को सा? आत्मा के अलावा कुछ भी मानना मायाचारी। हाँ, अपने को आत्मा के अलावा कुछ भी मानना मायाचारी है। ये अपन ने देखा था। अपने को आत्मा के अलावा कुछ भी मानना वो क्रोध है। अपने को आत्मा के अलावा कुछ भी मानना वो मान है। और अपने को आत्मा के अलावा कुछ भी मानना वो मायाचारी है ना। अपने को क्यों? क्योंकि जब पर मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं, है ना। और मेरी बाउंड्री कहाँ तक है? मेरी बाउंड्री कहाँ तक है? मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव तक है ना। हमने देखा ना कि अगर मान लो हमारा घर है और हम किसी दूसरे के घर में चले गए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेस पासिंग कर रहे हैं उसके घर में, वो हमारा घर नहीं है। और आप ट्रेस पास कर लेते हो तो आपका घर बन जाता है क्या? नहीं बनता है। आप ट्रेस पास कर रहे हो, आपका घर नहीं बनता है।
तो ऐसे ही जो परद्रव्य है हम उसको अपना मान लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेसपास कर रहे हैं। हम परद्रव्य को अपना मानते हैं तो हम अपनी बाउंड्री से ट्रेसपास कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि परद्रव्य आपका हो गया, वो तीन काल में नहीं हो सकता है। और देखो ये तो सब मान्यता में होता है, कभी आप ट्रेसपास तो कर ही नहीं सकते, तीन काल में नहीं कर सकते, ये तो उदाहरण था, है ना। तो मान्यता में ही होता है, तो सुधारना क्या है, अपनी मान्यता को सुधारना है। तो मान्यता में ये मानना कि मैं आत्मा के अलावा कुछ नहीं, मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं, बस इतनी इतनी बात। उसके आगे जो भी है वो सब परद्रव्य है। दूसरे की आत्मा भी मेरे लिए परद्रव्य है ना। तो आत्मा के, अपने को आत्मा के अलावा कुछ भी मानना वो मायाचारी है, छल कपट है। और बस ठीक है, अपन कवर हो गए। ठीक हम्म। है ना। अपन कुंद कुंद शतक ले रहे थे कल, शुरुआत करी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुंद कुंद शतक, कुंद कुंद भगवान है ना, आचार्य कुंद कुंद, उनके द्वारा लिखित जो पांच परमागम हैं, है ना, पांच जो पुस्तकें हैं, प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय, जो पांच उनके द्वारा ऐसे पांच पाहुड़ हैं फेमस, जिनको हम परमागम भी बोलते हैं, परम आगम है हमारे। हम्म। हम्म, आध्यात्म से भरे हुए ऐसे ये परमागम, उसमें से 101 गाथाएं, नाम ही शतक है, शतक मतलब 100, और मंगलाचरण एक, और बाकी 100 गाथाएं। तो ऐसी 101 गाथाएं हमने संकलित करी हैं, किन्ने, छोटे दादा ने, है ना, हुकुमचंद जी भारल ने, उन्होंने इसको संकलित करा है और हिंदी में अनुवाद करा है उन गाथाओं का। ओरिजिनल गाथाएं तो प्राकृत में है, प्राकृत का हिंदी में अनुवाद, वैसे तो सभी ग्रंथों का हो गया है ना, सभी का हिंदी में अनुवाद है, पर उन्होंने ये गाथाएं सब संकलित करी, जो उनको लगा कि ये मुख्य गाथाएं हैं, जिसको मान लो समय नहीं है पांच परमागम पढ़ने का, जिसके पास समय नहीं है, समय की कमी है, तो वो क्या करे, कुंद कुंद शतक का स्वाध्याय करे। तो कुंद कुंद शतक के स्वाध्याय करने से क्या होगा, कि आपको एक, आपको जैसे क्रैश कोर्स अपन ने बोला था ना, कि एक हमको आइडिया लग जाता है कि ये पांच परमागम की विषय वस्तु क्या है ना, उसमें क्या बताया गया है, आपको वो पता लग जाता है। तो कल हमने मंगलाचरण करा था, मंगलाचरण है वो प्रवचन सार की पहली गाथा है, प्रवचन सार ग्रंथ उसकी पहली गाथा है। और प्रवचन सार में जो मंगलाचरण है वो पांच गाथाओं में है, पर यहाँ पे सिर्फ पहली गाथा ली है, और उसका अर्थ हमने देखना स्टार्ट करा था। हम मंगलाचरण फिर से बोलते हैं, बोलेंगे तो याद भी होगा, है ना, बहुत जोरदार है। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम गोद घाई कमलम पड़मामि बड्डमाणम तित्थम दमस्य कतारम। हिंदी। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। अब हम कल देख रहे थे सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों से वंदित, हम्म। देख रहे थे ना। तो हम्म। सुर असुर और नरेंद्र हमने देखे थे, 100 इंद्र होते हैं। ये जो है ना, सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र, है ना, ये जो असुर, सुर और नरेंद्र, इनकी संख्या हमने देखी थी, वो कितनी है, सौ। 100। तो जो सुरेंद्र है वो सुरेंद्र कौन है, सुरेंद्र मतलब जो वैमानिक देव हैं। चार प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक। रहमान। इसे चार प्रकार के देव होते हैं। वैमानिक मतलब जो हमको जो देवों की कल्पना है ना, वो वास्तव में वैमानिक देवों की है।
हमने देखे ना देवों के विमान, आपने मंदिरों में गए होंगे, वो हम्म। विमान बने होते हैं, उसमें देव बैठे होते हैं। तो वो देव जो स्वर्ग है ना, वास्तव में जो हम स्वर्ग जिसे बोलते हैं, वो वैमानिक देव के स्वर्ग है। वो वैमानिक देव वो ऊपर ऊपर रहते हैं। जो हम लोग सब मध्य लोक में रहते हैं, मध्य लोक से ऊपर जो रहते हैं वो ऐसे वैमानिक देव। और वो स्वर्ग कितने बताए हैं? 16। 16। 16। 16 स्वर्ग बताए ना, 16 स्वर्ग बताए हैं। तो 16 स्वर्गों में वैमानिक देव रहते हैं, और उसके ऊपर क्या है? 9 ग्रैवियक, 9 अनुत्तर और 5 अनुदेश। उन 16 स्वर्गों के ऊपर भी है ना, 9 ग्रैवियक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर विमान है ना, सर्वार्थ सिद्धि, वो एक ही लेवल पे है। वो एक लेवल पे है ना। और उसके ऊपर सिद्ध शिला है, उसके ऊपर सिद्ध भगवान विराजते हैं। अगर किसी ने तीन लोक का नक्शा देखा हो, तीन लोक का जो मैप देखा हो, उसमें उसमें पूरा बना हुआ है, आप देखोगे उसमें, है ना। तो अब ये जो अभी अब हमने बताया था कि ये जो वैमानिक देव होते हैं, इन वैमानिक देवों में कितने इंद्र बताए हमने? 40। 16। सॉरी। 24, हाँ। वैज्ञानिक में 24। है ना। भवनवासी में 40, व्यंतर में 32। भवनवासी कहाँ रहते हैं? नरक में। भवनवासी नरक में रहते हैं। देव भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? वो नरक में रहते हैं, पहले नरक में। पहले नरक का खर भाग, पहले नरक, ऐसे तो बहुत पृथ्वियां हैं, पर हम जो उसको अगर दो भागों में डिवाइड करें, खर भाग और पंख भाग, तो खर भाग मतलब ऊपर वाला भाग। तो ऊपर वाले भाग में मतलब इस मध्यलोक के नीचे, इस मध्यलोक के नीचे वो भवनवासी देव रहते हैं। ठीक है। वो ऊपरी वाले भाग में रहते हैं, और वहां पे सब उनकी नगरियां रत्नमयी नगरियां हैं, क्योंकि है तो देव, है ना। वो देव है। तो वो भवनवासी देव। व्यंतर कहाँ रहते हैं? व्यंतर मध्य लोक में रहते हैं, सब जगह घूमते फिरते रहते हैं व्यंतर, है ना। मध्य लोक में रहते हैं, किसी पेड़ पे रह रहे हैं, कहीं कहाँ रह रहे हैं, कोई कहाँ रह रहे हैं, वो उनका है, वो व्यंतरों का है ना। वो व्यंतरवासी, व्यंतरों के कितने इंद्र बताए? 32। 32। 32 इंद्र व्यंतरों के, 40 भवनवासियों के, और 24 वैमानिक। है ना वैमानिक। अब वैमानिक में 16 स्वर्ग होते हैं। 16 स्वर्ग में 24 इंद्र कैसे हुए? क्योंकि उसके ऊपर के जो इंद्र होते हैं ना, उसके ऊपर के जो स्वर्ग होते हैं, कौन से? 9 ग्रैवियक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। उसमें इंद्र नहीं होते हैं। उसमें सारे जितने देव होते हैं वो सब अहमेंद्र कहलाते हैं। तो एक मिनट, 16। 16 तो 16 के ऊपर है ना वो तो। हाँ, वो 16 के ऊपर जो है, 9 ग्रैवियक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, उसमें जो भी देव जाते हैं वो सब अहमेंद्र होते हैं। अहमेंद्र मतलब वो इंडिविजुअली अपने आप में, वो उनके ऊपर कोई इंद्र नहीं होता, वो खुद ही अहमेंद्र है। अहमेंद्र मतलब मैं स्वयं इंद्र हूँ। सारे के सारे देव जितने भी हैं वो सब अहमेंद्र हैं, उनके ऊपर इंद्र नहीं है। वो सब के सब अपने अपने विमानों के मालिक, और वो सब उनकी सब व्यवस्था है। एक ये फिर से बताइएगा। वैमानिक जो हैं वो 16 होते हैं, तो फिर 24 कैसे हो गए? हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको। ओके। 16 कैसे, 16 स्वर्ग में 24 इंद्र कैसे हुए, ओके। है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो स्वर्ग हम्म। है ना, सौधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, ये जो पहले 4 स्वर्ग हैं, ये क्या है? ये देखो, आप इसको ऐसा समझो कि 8 मंजिल इमारत है, 8 हम्म। मंजिल की बिल्डिंग है, 8 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। और वो 8 फ्लोर्स में 16 स्वर्ग होते हैं। ये हम्म। अलग अलग 16 नहीं है। ये जो स्वर्ग है ना, वो 8 फ्लोर्स हैं। 8 मतलब एक फ्लोर पे 2 स्वर्ग हैं। अच्छा। एक फ्लोर पे 2 स्वर्ग हैं। तो हम्म। एक जो पटल है उस पे 2 स्वर्ग हैं। तो पहले जो उस पे पटल है उस पे क्या है? सौधर्म, ईशान, 2 स्वर्ग हैं। ओके। और ऐसा है, जो सौधर्म है, जो जो ऑड नंबर वाला है, उसका 2/3 एरिया होता है, और जो इवन वाला है उसका 1/3 एरिया होता है। हम्म। सौधर्म में ईशा, आपने कभी पुरुषाकार वो देखा है आपने, तीन लोग का नक्शा? या। वो तो ऐसा जाता है ऊपर, वो ऊपर ऐसा जाता है।
तो वो जो नीचे के स्वर्ग है ना वो बड़े हैं, हम्म फिर वो हम्म ऊपर वो छोटे होते जाते हैं क्योंकि वो सकरा होता जाता है ना, ऐसा है ना। अब वो बात अलग है, बीच में त्रस नाली है और वो सब है, पर जो वो बताने का ऐसा है, जो ऊपर की जो हाइट भी है ना, वो हाइट भी कम होती जाती है ऊपर जाते हैं। तो जो हम्म सौधर्म है ना, वो सौधर्म का एरिया, अब वो बात अलग ही त्रस है ना, कि वो त्रस नाली के बाहर तो नहीं जाते हैं, पर वो जो हाइट जो होती है वो हाइट इनकी ज्यादा होती है। नीचे वाले नीचे स्वर्ग। वाले स्वर्गों की हाइट ज्यादा होती है और ऊपर फिर हाइट कम होती जाती है। तो हम्म, मतलब उनका एरिया जो होता है, वो कम। एरिया उनका कंट्रोल का, वो एरिया कम होता जाता है ऊपर जाते हो, हम्म ऊपर के स्वर्गों में। इसलिए जो सौधर्म जो बोलते हैं ना, वो सौधर्म इंद्र की संपत्ति सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका राज सबसे बड़ा है, हम्म क्योंकि वो पहले पटल पे है और उसका 2/3 है, और वो जो ऊपर की जो हाइट है उसकी बहुत ज्यादा है। उस सबका मेजरमेंट है, जिसको देखना है सबका मेजरमेंट है, एक एक चीज का मेजरमेंट है, कितनी हाइट है, कितनी एरिया है, क्या है, सब एवरीथिंग, सब कुछ है। तो जैन है ज्योग्राफी। ना, अभी तो अपने को ये समझना है कि बस इतनी सी बात, कि वो जो 16 स्वर्ग में अपन 24 कैसे हुए। तो ये जो पहले, जो फर्स्ट फ्लोर के सौधर्म ईशान, दूसरे फ्लोर के सानत महेंद्र, वो क्या है, उनमें एक एक इंद्र होता है और एक एक प्रति इंद्र होता है। हम्म एक एक इंद्र और एक एक प्रति इंद्र, है ना। तो हम्म, प्रति इंद्र क्या होता है? वो इंद्र ही होता है, वो एक नॉर्थ का देखता है, एक साउथ का देखता है, बस ऐसा है। एक एक इंद्र, एक एक प्रति इंद्र होता है। तो वो, तो ऐसे, अभी इंद्र की बात करें, प्रति इंद्र को अभी साइड में रख दो, तो अभी दो, ये जो 4 स्वर्ग में 4 इंद्र हुए, हम्म ठीक है, 4 स्वर्ग में 4 इंद्र। फिर जो ऊपर जाते हो आप, आगे ऊपर के में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश, तो ये जो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 6 का एक ही इंद्र होता है ना। 7 8 का एक इंद्र ही होता है, 9 10 का एक इंद्र ही होता है, 11 12 का एक इंद्र ही होता है ना। तो पूरे एक फ्लोर का एक ही इंद्र है। अब इधर नीचे वाले फ्लोर में क्या था? दो। दो इंद्र थे। फर्स्ट 2 फ्लोर्स में दो दो इंद्र थे, फिर उसका थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर में एक एक ही इंद्र है, हम्म और फिर सेवेंथ और एट्थ में फिर दो दो इंद्र हैं, हम्म, है ना। तो कितने हो गए? अब आप काउंट कर लो, ऐसे 12 इंद्र हो गए हैं, है। चार एक ही हो गए। है ना। ऐसे 16 और 12 4। इंद्र हो गए हैं। तो 12 इंद्र हो गए हैं, और 12 के ही 12 प्रतिंद्र होते हैं। तो ऐसे 24 इंद्र होते हैं, ठीक है। ये वैमानिक देव, ये आपने पता होना चाहिए कि 16 स्वर्ग में ये 12 इंद्र कैसे, 24 इंद्र कैसे हुए, हम्म है ना। एक आइडिया तो हो, पहले तो ये आइडिया हो कि 100 इंद्र होते हैं। आप है ना कई बार पढ़ोगे कहीं पे कि 100 इंद्र हम्म भगवान के समो शरण में हाजिरी देते हैं, 100 इंद्र, है ना। तो ये 100 इंद्र कौन से हुए? 40 तो भवनवासी, 32 व्यंतर, 24 वैमानिक, और फिर उसके बाद दो। सूरज और चंद्र, ये ज्योतिष, सूरज और चंद्रमा, ये दो, और फिर एक त्रियंश का और एक मनुष्य का, त्रियंश का सिंह और मनुष्य का चक्रवर्ती। तो ऐसे 100 इंद्र होते हैं। तो अब आप ये देखो कि समूह शरण में हमारा शेयर कितना है? 1%, क्योंकि समूह शरण में 100 इंद्र हाजिरी देते हैं। तो हम कितने हुआ? हमारा शेयर कितना हुआ? 1% है सिर्फ, चक्रवर्ती उतना सा शेयर है। तो यहाँ लिखा है पहली लाइन में, मैं सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों से वंदित। सुरेंद्र मतलब वैमानिक देव, है ना। असुरेंद्र मतलब भवनात्रिक, भवनवासी व्यंतरवासी, और नरेंद्र मतलब, हाँ, चक्रवर्ती, और त्रियंश का सिंह, ठीक है। तो हम्म क्या 100 इंद्रों से वंदित,
घातिया कर्मों लिखा है ना, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करन। घातिया कर्मों का, घातिया कर्मों रूपी मल को धो डालने वाले। घाती कर्म कौन कौन से है? ज्ञान और दर्शन पूर्ण अंतरा। है ना। घाती कर्म कौन से? चार घाती। घाती मतलब जो स्वभाव का घात करे, वो ज्ञानावरण, घातिया। दर्शनावरण, है ना। जो मानवीय स्वभाव का अहंकार। घात करे। हम्म। हमारा स्वभाव क्या है? जानना देखना। हमारा स्वभाव क्या है? जानना देखना। तो ये जो घाती कर्म है ना, ये क्या कर रहे हैं? हमारे स्वभाव का घात कर रहे हैं। मतलब हमारा स्वभाव तो कैसा है? हमको तो हमारा स्वभाव है केवल ज्ञान। हमारे स्वभाव में इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है कि हम तीन लोग को एक साथ जान सकते हैं। पर अभी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अभी तो हम यही नहीं जान पा रहे हैं। तीन लोग को क्या जानेंगे? तो वो क्या कर रहा है? वो ज्ञानावर्णी कर्म है, उस पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये जो ज्ञानावर्णी कर्म है ना, ये हमको जानने नहीं दे रहा है ना। तो ये मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में क्या अभी किसको करा है? वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान, जिन शत शत नमन। वर्धमान, वर्धमान कौन? महावीर भगवान को शत शत नमन करा है इसमें। हम्म। पहली गाथा में महावीर भगवान क्यों? क्योंकि कुंद कुंद आचार्य कब हुए हैं महावीर भगवान के? बात 500 साल, करीब करीब 500, 550 600 साल के आसपास हुए हैं कुंद कुंद आचार्य। है ना। करीब 550 600 साल बाद हुए महावीर भगवान। तो अभी किनका धर्म तीर्थ चल रहा है? अभी तो हम सब महावीर भगवान के धर्म तीर्थ में हैं। अभी उन्हीं का ही शासन काल चल रहा है ना। ये लिखा है ना, वृष तीर्थ के करतार। वृष तीर्थ मतलब तीर्थंकर। तीर्थंकर की डेफिनेशन क्या है? जो जो तीर्थंकर नामकरण से वो तो है। जो तीर्थ का हाँ, जो तीर्थ को, जो तीर्थ को स्थापित करते हैं। तीर्थंकर मतलब क्या है? तीर्थ की स्थापना करने जो वाले। धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। और तीर्थ मतलब, तीर्थ मतलब जिससे तिरा जाए वो तीर्थ। जहां से तिरा जाए वो तीर्थ। हम तीर्थ यात्रा करते हैं ना, हम्म। तीर्थ यात्रा करते हैं। कभी विचार करें तीर्थ, तीर्थ क्या होता है भाई? तीर्थ यात्रा मतलब क्या? कोई हिल स्टेशन पे है? क्योंकि अपने अधिकतर भगवान तो पहाड़ से गए हैं। बोले तीर्थ मतलब कोई हिल स्टेशन होगा कि कहीं पहाड़ वहाड़ पे जाके घूम फिर के आ जाओ, वो तीर्थ यात्रा हो गई। तीर्थ मतलब क्या? जहां से तिरा जाए। भगवान क्या है? मारने वाले। भगवान, भगवान जो है तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर मतलब जिन्हों खुद तो तिरे ही हैं, पर उनके बाद तिरने का मार्ग वो खोल के चले गए हैं। तो वो जहां से जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। क्योंकि वहां जाओगे आप तो क्या होगा? आप भी तिर जाओगे। इसलिए तीर्थ यात्रा की इतनी वैल्यू है कि वहां जाते हो तो परिणाम कैसे विशुद्ध होते हैं? परिणाम विशुद्ध होते हैं कि नहीं? हम कहीं भी तीर्थ जाते हैं तो कैसे परिणाम विशुद्ध होते हैं? हमको ऐसा लगता है कि हम उनकी जगह पहुंच गए हैं, यहां से भगवान मोक्ष गए हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम कब मोक्ष जाएंगे, हम कब ऐसा होगा कि हम उनकी जगह हम होंगे। तो भगवान तीर्थंकर कौन? जो इस मार्ग को खोल के चले। सारे हर तीर्थंकर, 24 के 24 तीर्थंकर, वो धर्म तीर्थ की रचना करके जाते हैं, मार्ग को खोल के जाते हैं। है ना। अभी महावीर भगवान है, अब आएंगे पहले श्रेणिक आएंगे, राजा श्रेणिक। है ना। वो तीर्थंकर बनेंगे तो क्या होगा? वो अपना मार्ग अब फिर वो खोल के जाएंगे। तो सारे तीर्थंकर मार्ग खोल के जाएंगे। है ना। देखो, सुरेंद्र असुरेंद्रों नरेंद्रों से वंदित, घातिया कर्मों रूपी मल को धो डालने वाले एवं धर्म तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर भगवान वर्धमान को, है ना, प्रणाम करता हूं। इसमें एक चीज और विचारने की है, 2 मिनट में और लेके खत्म करेंगे।
कि इधर लिखा है घातिया कर्मों को धो डालने वाले। अभी महावीर भगवान कौन सी अवस्था में, अरिहंत हैं कि सिद्ध हैं? सिद्ध। सिद्ध। तो सिद्धों ने 4 कर्मों का नाश करा है कि 8 कर्मों का नाश करा है? 8। 8 कर्मों का नाश करा है, पर यहाँ तो लिखा है 4 कर्मों का नाश करा है। शरण चार ही। चार हम्म का ही नाश कर सकते हैं। हम्म चार का ही नाश कर सकते हैं। जब वो कब कर सकते हैं 4 का नाश? जब अभी समोशरण तो लगा ही नहीं ना। अभी तो जब उन्होंने मंगलाचरण लिखा, जब कुंद कुंद आचार्य ने मंगलाचरण लिखा, जब कहाँ थे महावीर भगवान? अरिहंत की सिद्ध थे? अरिहंत। सिद्ध थे? नहीं, सिद्ध थे। 600 साल बाद हुए हैं। ओ। महावीर भगवान कितने साल अरिहंत रहे? 30 साल। 30 साल। 42 साल की उम्र में केवल ज्ञान हुआ और 72 साल की उम्र में निर्वाण हो गया। 30 साल जो है अरिहंत रहे। तो जब 30 साल अरिहंत रहे, वो तो माना उस समय तो उनने 4 घातिया कर्मों का नाश करा, पर उसके बाद 4 अघातिया कर्मों का भी नाश करके सिद्ध हुए। तो हम्म। 600 साल बाद जब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी, तो उस समय वो सिद्ध थे कि अरिहंत थे? सिद्ध। तो सिद्ध थे, तो फिर यहाँ 4 घातिया कर्म क्यों लिखा है? 8 ही लिखने था ना। है? नहीं, क्योंकि अगर ऑटो चले जाते तो ये बात पता कहाँ से चलती। इधर वो तो अरिहंत अवस्था में ही तो नहीं, वो बात दूसरे निकली और समझाया उन्होंने देखो ऐसा है, दिव्य ध्वनि के थ्रू। यहाँ पे लिखा है उन्होंने वर्धमान। वर्धमान किसका नाम था? महावीर भगवान का। वर्धमान तो वो शरीर का नाम था। तो वो शरीर का नाम वर्धमान था, तो वहां पे 4 घातिया कर्मों का ही नाश बोलेंगे। हम्म। आ रही बात समझ में? तो हाँ। जब वर्धमान बोला है, यहाँ पे लिखा ना, वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। तो जब भी वर्धमान बोलेंगे तो क्या होगा? अरहंत। देखो अरहंत। आप विचार करो। अब इसमें मैं विचार का बताता हूँ। हमारे जो भी भगवान के जिन बिंब, जिन प्रतिमा होती हैं, हम्म। तो जिन प्रतिमा होती हैं वो किसकी प्रतिमा होती हैं? अरहंत। वो सब अरहंत। अरिहंत की प्रतिमा होती है। सिद्ध की प्रतिमा देखी आपने? सिद्ध में तो ऐसा होता है, वो आकार बना के हॉलो दिखाते हैं। हाँ। तो वो जो जो प्रतिमाएं होती ना, वो सारी की सारी अरिहंत की प्रतिमाएं हैं। हम्म। अब हाँ, अभी तो हम जो अभी जनरल बात कर रहे हैं, अभी जो जनरल बात कर रहे हैं वो उसमें अरिहंत की प्रतिमाएं हैं। अब अरिहंत की प्रतिमाएं हैं, इसलिए हम उनका नाम लिखते हैं कि ये अजितनाथ भगवान, ये आदिनाथ भगवान, ये महावीर भगवान। समझ रहे हो? क्योंकि वो प्रतिमा है, हम शरीर सहित उनको पूज रहे हैं, इसलिए हम नाम लिखते हैं। जब सिद्ध हो जाते हैं ना, तो किसी का नाम नहीं होता। हम्म। सिद्धों के नाम नहीं होते हैं। जो सिद्ध बन गए हैं उनके नाम नहीं है। नाम तो सिर्फ शरीर का है। जब शरीर के साथ दिखाते हैं तो वो अरिहंत है, तो वो नाम लिखा जाता है। हम्म। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे वर्धमान लिखा है, तो वर्धमान मतलब, वो वर्धमान अरहंत। मतलब अरिहंत। वो वर्धमान मतलब अरिहंत है, तो इसलिए 4 घाती कर्मों का ही नाश बताया है। यही कुंद कुंद आचार्य हैं। आ रही बात समझ में? हम्म। और ये ग्रंथ है प्रवचन सार। ये तो अभी तो ये पहली, ये सिर्फ मंगलाचरण है। अभी मंगलाचरण की पहली गाथा है। अभी जो 4 गाथाएं और है मंगलाचरण की, वो, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि भाई अभी मैं थोड़ा बायस हो गया महावीर अभी 4 गाथाओं में सबको नमस्कार है। उसके बाद हम्म। सारे तीर्थंकर सिद्ध अरिहंत सबको नमस्कार है। अभी आगे की 4, वो आगे की 4 गाथाएं, वो तो अभी अपन लेंगे नहीं। अपन अब दूसरी गाथा, अष्टपहाड़ की जो अब आगे की जो गाथा है, दूसरी गाथा वहां से लेंगे। कल समय होगा तो कल स्टार्ट करेंगे उसको, है ना, आगे की 2 गाथाएं, है ना। ठीक है, समय तो हो गया है, 5 मिनट, तो स्टार्ट है ना, फ्रॉम, क्षमा चाहता हूँ, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, है ना। स्टार्ट उसी से करेंगे फिर 10 लक्षण पूजा से। हम्म। हाँ, स्टार्टिंग अपन 10 लक्षण धर्म से ही करेंगे आंटी, और फिर ओके। उसके ओके। बाद आखिरी के 15-20 मिनट 25 मिनट जो होगा ओके। अपन, है ना, ये लेंगे। देखो वो चलो, पढ़ा जाएगा। थैंक यू। जिनवाणी, जिनवाणी स्तुति, है ना।
साची तो गंगा यह बीत राघवानी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जहाँ में अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल ग्रंथ रमे नित ध्यानी। जाके अवगाहन से शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविछिन्न धारा निज धर्म धर्म की के कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत को। 9 बार नमो का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय शुभ जिनेन्द्र।